अगर आपका रिजल्ट डिले हो चुका है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एम्बेसी को भेजना चाहते हैं या कोई और इंक्वायरी या क्वेश्चन जो है वो आईआरसीसी या एम्बेसी से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वो मोड्स हैं, कौन से वो मेथड हैं जिससे आप आईआरसीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी आप चेंजेस अपनी एप्लीकेशन में करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको सारे का सारा जो है ये आईआरसीसी को कांटेक्ट करने वाला जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं आप कैसे कैनेडियन एम्बेसी या आईआरसीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मोड्स हैं, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है वेब फॉर्म। वेब फॉर्म बेसिकली जब हम आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वेब फॉर्म की एक जो है हमें ऑप्शन दी होती है। उस वेब फॉर्म में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, और साथ में आपने कुछ अटैच करना है तो वो भी फैसिलिटी होती है। तो अब मैं बता दूं आपको किस किन चीज़ों के लिए आप वेब फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई चेंज करवानी है, आपका कोई स्टेटस चेंज हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि अब ये चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है, मान लीजिए किसी का इनटेक है वो डेफर हो गया है तो उसने नए इनटेक वाला जो एलओए है वो वहाँ पे अपडेट करवाना है या चेंज करवाना है, वो तो उसको सेंड कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आई है, आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या रिक्वेस्ट आई है नए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो भी आप वेब फॉर्म के थ्रू जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सिंपली आपने जो है वहाँ पे जाना है उनकी वेबसाइट पे, फिल आउट करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपकी यूसीआई इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी होती है तो आपने वो फिल आउट करनी है। जो भी आपने चेंजेस करवानी है वो वहाँ पे आपने लिख के जहाँ अपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना है वो करके आप सेंड कर सकते हैं। विद इन 30 डेज जो है आपको इसका आंसर या रिवॉर्ड मिल जाता है। दूसरा मेथड है कि आप आईआरसीसी को ईमेल कर सकते हैं। हालांकि आईआरसीसी ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो बनाए हुए हैं। स्टडी वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग सारे के सारे उन्होंने FAQs बनाए हुए हैं, आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं। अगर तो आपकी इंक्वायरी उस FAQ से क्लियर होती है तो आप ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई इंक्वायरी है जो उस FAQ से क्लियर नहीं होती है तो आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। नीचे हमने मेल IDs दिए हुए हैं, इन मेल IDs पे आप उनको जो है मेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आईआरसीसी के ऑफिसर्स के पास एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो आप मेल उसी सूरत में कीजिए जब आपको कोई अर्जेंट काम है, जहां आपने कोई अर्जेंट इंक्वायरी करनी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए या कोई ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन या तो FAQ में आपको मिल सकते हैं, जहां उनका आपकी एप्लीकेशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उनके लिए आप ईमेल को अवॉइड करें तो बेटर है। अदरवाइज अगर अर्जेंट इंक्वायरी है कोई जो उनके वेबसाइट से क्लियर नहीं हो सकती है तो आप ईमेल कर सकते हैं। नीचे ईमेल जैसे मैंने बताया इनके दिए हुए हैं, जो 3 से 4 डेज बिजनेस डेज के अंदर आपको आपकी ईमेल का रिवॉर्ड मिल जाता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, जहाँ अर्जेंसी है, तो आप फ़ोन का सहारा भी ले सकते हैं, आप आईआरसीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आमतौर पे आईआरसीसी का जो लाइंस हैं वो बिजी रहती हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे ट्राई कर रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको काफ़ी टाइम जो है वो ट्राई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी कॉल लग सकती है। लेकिन जब आपकी कॉल लगती है तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि टाइमिंग जो है कैनेडियन उसके अकॉर्डिंग तो 8 AM से 4 PM मंडे टू फ्राइडे जो है आप एम्बेसी को कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो करने से पहले जब भी आपने कॉल करनी है तो अपनी एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि आपकी जब आपसे जिससे भी आपकी बात होगी तो वो आपका सारा वेरीफाई करेगा, आपसे आपका UCI नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, तो सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो जब आपसे वेरीफाई करें या क्वेश्चन पूछें तो साथ के साथ आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं। बाकी ये आपने मेथड तभी यूज़ करना है अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी या अर्जेंसी है। इसमें मैं ऐड कर दूं जो वहाँ पे एक ऑटोमेशन लाइंस हैं
जो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक जो है वो वहाँ पे ह्यूमन नहीं बल्कि एक मशीन आपको आंसर करती है, तो वो 24/7 जो है वो अवेलेबल होता है। लेकिन वहाँ पे आप कोई कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जब आप कॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन दी जाएंगी कि आप कौन से क्या आपकी इंक्वायरी है। अगर आप में उसमें चूज़ करते हैं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, वो चूज़ करते हैं, उसके बाद आपसे यूसीआई नंबर, एप्लीकेशन नंबर वो मांगा जाएगा। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन सही देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है वो आपको पता चल सकता है। तो आप ऑटोमेशन जो लाइंस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन मेथड से आपकी इंक्वायरी सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप एक और मेथड जो है वो देख सकते हैं, वो है GCMS। GCMS का मतलब है ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंडर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस की जाती हैं और उनकी सॉर्टिंग भी की जाती है। जब इनको आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सीधा सिस्टम जनरेटेड होते हैं जहां ऑफिसर आपको सेंड कर सकता है। तो GCMS में आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ, आपकी जो एप्लीकेशन है कैसे वो प्रोसेस हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो देखे गए हैं वहाँ पे, कैसे बैकग्राउंड चेक हुआ है आपका, और लास्ट में जो है समरी रिव्यू भी आता है। जिन स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल आया हुआ है उनका बकायदा वो समरी रिव्यू देते हैं कि हमने ये चीज़ें उनकी देखी है और ऐसे जो स्टूडेंट है इन रीजंस के कारण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, तो आप GCMS जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप IRCC को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। तो आपका जो अगर कोई डिले हो रहा है, जहां आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। उसमें जो मेथड बताए गए हैं उनका सहारा ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि आप एम्बेसी या IRCC के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वो मेथड है जिससे कांटेक्ट किया जा सकता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इन वीडियोस के शॉर्ट वर्जन देखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, आई राजवीर चहल के नाम से है। तो उस पर आप रील्स के रूप में शॉर्ट वर्जन में 40 से 60 सेकंड पे ये वीडियोस देख सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।